Discuss torque on a dipole placed in uniform electric field. Consider an electric dipole placed in uniform electric field E. This is the dipole, this is minus q, this is plus q. Let dipole moment makes angle theta with electric field. The direction of dipole moment is from minus q to plus q. तो ये डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट की है एंड लेट डाइपोल मोमेंट इज मेकिंग एंगल थीटा विथ इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है. अब इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ये डाइपोल है. लेट 2L इज द लेंथ ऑफ डाइपोल. ठीक है. अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये डाइपोल है, ये प्लस क्यू चार्ज है और माइनस क्यू चार्ज है. जब किसी चार्ज क्यू को ई इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स लगता है. वो फोर्स कितना लगता है? लेट दिस फोर्स इज वेक्टर F1 एंड दिस इज क्यू ई. दैट इज वेक्टर F1 इक्वल टू क्यू ई. ठीक है. पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है. ठीक. यहाँ नेगेटिव चार्ज है. दिस नेगेटिव चार्ज इज इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड. इस पे भी फोर्स लगेगा. इस पे फोर्स कहाँ लगेगा? नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है. दिस इज अ फोर्स F2. तो फोर्स उतना ही रहेगा लेकिन डायरेक्शन दूसरी हो जाएगा. ठीक है. नाउ टोटल फोर्स ऑन अ डाइपोल इक्वल टू F1 प्लस F2. ठीक. Since these two forces are equal and opposite, therefore net force जो होगा वो जीरो होगा. डेट इज F कितना हो जाएगा? जीरो. इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे रखेंगे तो उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा. इसका मतलब ये हुआ कि देयर विल बी नो ट्रांसलेटरी मोशन. ठीक. बट लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दीज टू फोर्सेज आर नॉट सेम. इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है. इट विल फॉर्म कपल. ये ऐसे है तो इस पे फोर्स इधर लग रहा है, इस पे फोर्स इधर लग रहा है, तो ये कपल होगा और इसको रोटेट करेगा. इस तरीके से रोटेट करेगा. तो टॉर्क कितना हो जाएगा? टॉर्क इक्वल टू आइदर फोर्स इनटू perpendicular distance between two forces. ठीक है. अब टॉर्क इक्वल टू कितना हो जाएगा? आइदर फोर्स, इसमें से कोई एक फोर्स ले लिया हमने, क्यू ई, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दिस टू फोर्सेज. इसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ से पर यहाँ पे ये कर दिया. ठीक.
ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी बी सी। ठीक है, इन दोनों फोर्सेज के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, सॉरी ए सी है, क्या होगा ए सी, दैट इज क्यू ई इंटू ए सी टॉर्क। अब हम लोग ए सी का जो है वैल्यू निकालेंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी साइन थीटा इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी, दैट इज ए सी इक्वल टू ए बी साइन थीटा, दैट इज ए सी इक्वल टू 2L साइन थीटा। ठीक है, तो टॉर्क इक्वल टू 2L साइन थीटा इंटू क्यू ई, और Q इंटू 2L क्या हो गया, हमने ए सी की जगह पर ए सी की जगह पर 2L साइन थीटा रखा, क्यू ई ऐसे ही, तो Q इंटू 2L इक्वल टू P, तो टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा। ठीक, दैट इज टाउ वेक्टर टाउ इक्वल टू P क्रॉस E, that is the direction of torque will be perpendicular to the dipole moment and the electric field. इन दोनों को प्लेन से टॉर्क की डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिफरेंट केसेज। ठीक है, नाउ डिफरेंट केसेज, टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा। ठीक है, नो, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, टाउ इक्वल टू पी ई, एंड दिस इज मैक्सिमम टॉर्क। ये क्या है, ये मैक्सिमम टॉर्क है। ठीक है, this was the case 1. Case 2, if theta equal to 30 degree, then tau equal to PE sin 30. So tau equal to PE by sin theta 30 की वैल्यू 1/2 PE by 2, that is torque will be इक्वल टू द टॉर्क मैक्सिमम अपॉन 2, कब 30 डिग्री पे। थर्ड, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, टाउ इक्वल टू पी ई साइन 0, टॉर्क इक्वल टू 0, दैट इज द torque will be minimum। ठीक है, चलिए ठीक, थैंक यू।